तो रिसेंट ईयर्स में ऐसा बहुत हुआ है कि काफ़ी हमने ले ऑफ वर्ड को सुना है यूट्यूब पे, गूगल पे, और काफ़ी सर्चेस भी हुए हैं इसके रिलेटेड। और काफ़ी लोगों के मन में अभी तक जो आईटी का करियर था वो सबसे बूमिंग था और अभी भी है। लेकिन काफ़ी लोगों के मन में इसका सवाल उठ गया कि अब जो ये हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, तो क्या ये अब उतनी इंटरेस्टिंग जॉब है या तो इतनी हाई सैलरी पे, लेट्स सपोज किसी की सैलरी लाखों में है पर मंथ में, और किसी की सैलरी मतलब सालाना करोड़ के भी ऊपर है। आईटी में हमने ये भी देखा, जो पिछली जॉब्स में थोड़ा मुश्किल था वो देखना। तो इतना जब कोई ग्रोथ लेता है, और यहाँ पे आईटी जॉब्स में मोस्टली 60 to 70% या 80-90% एम्प्लॉयज़ अच्छा अर्न करता है। तो जब ले ऑफ होता है और जब हमारी इतनी लाइबिलिटीज़ होती हैं, हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाती है, हम खर्चा भी ज़्यादा करते हैं, तो क्या ये चीज़ें मतलब चलेंगी? और क्या चलेंगी तो कैसे चलेगी? क्या उसे हैंडल कर पाएंगे जब ले ऑफ होगा तो? और क्या ये ले ऑफ सबके साथ हो सकता है? और हो गया तो फिर क्या करना है? तो उसके लिए काफ़ी लोगों के दिमाग में फियर रहता है। गाइस, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। पहले मुझे क्लियरिटी नहीं थी लाइफ में क्या करना है। उसके बाद सबसे पहला काम तो मैंने किया कि क्लियरिटी ली, ठीक है, कि करना क्या चाहिए। क्लियरिटी लेने के बाद मैंने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद में क्या हुआ? फेल हुआ, बहुत बार फेल हुआ। और फेल होने के बाद मुझे सक्सेस मिला, और सक्सेस मिलने के बाद मुझे पता चला कि भाई पैसे तक तो ठीक था, बट मुझे नहीं मज़ा आ रही। ठीक है, पैसे तो ठीक है, ग्रोथ अच्छा है, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम है, सब कुछ है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रही। फिर मैंने टीचिंग शुरू किया, और मैंने टीचिंग किया, और टीचिंग कर रहा हूँ, और इसमें मुझे मज़ा आ रही है। बट अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा कुछ एहसास होता है कि टीचिंग अच्छी तो लग रही है, बट धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में ही किसी और तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा, अब कुछ और करूँगा, इससे हट के ट्राई करूँगा, तो क्या उस वक्त मुझे फियर नहीं था कि अब मुझे करियर में क्या करना चाहिए? जैसे काफ़ी लोगों को फियर होगा कि अच्छा कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उसके बाद फैमिली भी है, और छोड़ दिया तो क्या होगा, या कंपनी निकाल दिया तो क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी अच्छे रोल पे काम करते हो ना, किसी भी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत काम कर लेते हो, तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस आने के बाद अब आपके अंदर कुछ नॉलेज है, तो आप कुछ ट्राई भी करते हो ना, कुछ नया भी करते हो, तो आप अगर उसमें कुछ नहीं भी कर पा रहे तो यू कैन अगेन रिज्यूम योर जॉब। थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, बट आपके पास एग्जिस्टिंग इतना नॉलेज है कि आप कहीं पे भी अपना सर्वाइवल निकाल सकते हो। आप वर्स्ट रेशियो में तो नहीं जाओगे। और आपने लेट्स अज्यूम कि आपने किसी अच्छे रोल पे आईटी वाले जॉब में किया है, तो वहाँ पे सैलरी ग्रोथ सब अच्छी है, तो आप कुछ ना कुछ तो आराम से कर लोगे, सेम जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ बेहतर कर दिया फिर तो आप आगे बढ़ गए। जैसे मेरे दिमाग में ये था कि कुछ नहीं तो मेरे पास कुछ तो एक्सपीरियंस है, आई कैन रिज्यूम बैक, और कुछ बेहतर कर लिया तो आगे चला जाऊँगा, जो पसंद है उसे करूँगा। अरे आगे की दौड़ तभी ख़त्म नहीं होती जब तक आप ये फिगर आउट ना कर लो कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या करना पसंद है, क्योंकि पैसे तो आपको तभी मिलेंगे जब कुछ काम करोगे, ठीक है। बट मेरा ये कहना है कि काम वो करो जो आपको पसंद है, ना किसी दौड़ को देख के। अभी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो खुद अभी टीचर बन चुके हैं और उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो दैट इज़ देयर कैपेबिलिटी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें पढ़ाया, और मतलब उसके बाद उन्होंने अच्छी खासी मेहनत की होगी, और वो फिर टीचर बन गए। और काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ों पे गए, काफ़ी लोगों को जॉब भी नहीं मिली, काफ़ी लोगों को जॉब भी मिली, और काफ़ी लोग टीचिंग में भी चले गए। और तो जब आप कोई हाई पेइंग जॉब पे मतलब काम कर रहे हो, या एक अच्छे रोल पे काम कर रहे हो, और या तो कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, या आपका ये डिसीजन है कि आप छोड़ रहे हो, तो टेंशन मत लो। कंपनी ने ले ऑफ किया, अगर आपका डिसीजन है आपको जॉब ही करनी है, तो दूसरी कंपनी आपको ले लेगी आराम से। भले थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट ले लेगी, और उसी रेंज के आसपास ले लेगी, या तो उससे ऊपर ले लेगी या तो उसी रेंज के आसपास। इमरजेंसी में आपको जाना है, मतलब इमरजेंसी में जल्दबाजी है आपको, तो उसी रेंज के आसपास थोड़ा वेट कर सकते हो, शायद उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। आपका नॉलेज कभी बेकार नहीं होता, कभी भी डरना नहीं चाहिए। खाली ये चीज़ है कि जब तक आपके दिमाग में है कि आपको ग्रो करना है कॉर्पोरेट में, तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, ये चीज़ ध्यान रखना है पहली चीज़। बट मेरा तो स्ट्रांगली ये रिकमेंडेशन है, ये मानना है कि आपको तो लाइफ में वही काम करना चाहिए जिसमें मज़ा आता है लॉन्ग टर्म में।
शॉर्ट टर्म में तो आपको ग्रो करना है, उसके लिए आपको अच्छी खासी टेक्निकल स्किल जो भी मार्केट में रिक्वायर्ड है, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आज से 5 साल बाद स्टार्ट करोगे तो जो भी मार्केट में जो डिमांड में है या अपकमिंग डिमांड में है उस चीज़ को सीखो। आपको भले 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए उस प्रोसेस में, लेकिन 2 साल बाद जब ग्रो करोगे ना तो आप मतलब एकदम सितारे की तरह चमकोगे। और सूरज तो नहीं बन सकते लेकिन सितारे तो बन ही सकते हैं। तो ये रियलिटी है। और उसके बाद जब आप एक लेवल पे चले गए ना, फिर आप डिसाइड करो कि अब नेक्स्ट क्या है। 5 घंटे 6 घंटे काम तो करना ही है। यू डिसाइड कि क्या करना है, कौन सी कंपनी के साथ करना है। आपको ले ऑफ ये सबसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये मेरा एक्सपीरियंस्ड एक्सपेरिमेंटल जो भी बोल लो, मैं आपको रॉ बता रहा हूँ। एक बार ऊपर पहुँच गए, एक बार नॉलेज ले लिया, उसके बाद आप डिसाइड करो कि अब आगे क्या, मुझे ये 2 4 5 घंटे देने और कहाँ देने हैं। मुझे क्या डॉग्स की सेवा करने में मज़ा आता है, मुझे क्या बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, मुझे क्या सिंगिंग करना अच्छा लगता है। सिंगिंग अच्छा लगता है तो सिंगिंग करना शुरू कर दो, ट्रेनिंग स्कूल खोल दो। डॉग्स की सेवा करना अच्छा लगता है तो उनकी सेवा शुरू कर दो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे। अगर आपको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है तो प्ले स्कूल खोल दो, राइट। और लेकिन आपको अच्छा क्या लगता है, आपको पसंद क्या है, और उसका भी विज़न लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आप कोई भी चीज़, जैसे कि डॉग्स की सेवा कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप सोचो कि मैं तुरंत इससे पैसे भी कमाने लगूंगा, मेरा खर्चा भी चलेगा, तो नहीं होगा। वो प्रोसेस टाइम टेकिंग है। तो जब आप जॉब कर रहे होते, एक लेवल पे पहुंच जाते हो, उसी के साथ आपको ये फिगर आउट करना शुरू कर देना है। व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ समथिंग विच आई एंजॉय। क्या मैं जॉब ही एंजॉय कर रहा हूँ? तब तो मज़े से करो। अगर नहीं कर रहे तो जिसमें मज़ा आता है वो स्टार्ट कर दो, और धीरे धीरे एक टाइम पे वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। ये सब की शुरुआत कैसे हुई, मैंने कभी सोचा नहीं था, टू बी फ्रैंक। आज ही मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी, तो मेरे ही किसी स्टूडेंट ने डाला कि आर की ट्रेनिंग देंगे, और एक स्टूडेंट ऑलरेडी कंसल्टेंट है, वो ट्रेनिंग भी देते हैं यूएस के स्टूडेंट को, इंडियन स्टूडेंट को भी, और पास में मेरे स्टूडेंट थे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स को दूसरे इंस्टीट्यूट ने शक कर लिया बीइंग अ ट्रेनर, काफ़ी सारे कॉर्पोरेट में भी गए। तो यानी काफ़ी लोग काफ़ी जगह गए, काफ़ी लोग कुछ नहीं भी कर पाए। हाँ, तो मेरा आज किसी से डिस्कशन हो रहा था, तो डिस्कशन ये पॉइंट पे था कि क्या मुझे इस चीज़ से जेलस होना चाहिए, क्या मुझे देखना चाहिए कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, मेरे ही स्टूडेंट ट्रेनिंग में आ गया, ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ में वो करने तो आया नहीं था, और मैं अगर जेलस हो रहा हूँ, अगर कंपटीशन हो रहा हूँ, तो फिर ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है उस चीज़ में आपको कंपटीशन नहीं देखना, मज़े से करो, किसी और का नहीं सोचो, चाहे वो आपका ही स्टूडेंट हो, कोई और हो, कोई और एकेडमी हो। पहली चीज़ ये, बहुत सारे लोग पता भाग दौड़ के चक्कर में वही चीज़ चूज़ कर रहे हैं, वही चीज़ चूज़ मत करो। आपको ऐसा लग रहा है कि शुभम सर अगर लाइफ अच्छे से जी रहे हैं और ये काम कर रहे हैं तो आप भी वही करो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि भाग दौड़ के पीछे वो चले जाते हैं। आप वो करो जिसमें आपको मज़ा आए, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आया था। तो मैंने सोचा कि यार, जब मैंने ये शुरू किया था तब मैंने इसको एक गुडविल की तरह शुरू किया था कि कुछ करेंगे, ऐसा अच्छा करेंगे, और इवेंचुअली वो चीज़ इस लेवल पे आ गई कि मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने स्टार्ट की, राइट। और अब धीरे धीरे यहाँ पे भी चीज़ें कम्पिटिटिव होते जा रही हैं। जैसे मेरे ही स्टूडेंट्स ट्रेनर बनने लगे हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग, मतलब कॉर्पोरेट में भी अच्छे हैं। तो बट मैं देखता हूँ कि मतलब आप जब कोई चीज़ को चूज़ करते हो ना, तो उसको पैशनेटली चूज़ करो। और जब पैशनेटली चूज़ करते हो, अगर आपको पता है कि आपको पसंद है, तो वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ आप और वो चीज़ एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं मानता कि ये चीज़ मतलब लाइफ टाइम मुझे यही करते रहनी है, तो शायद मुझे ये फोकस करना चाहिए, ठीक है, मैं अपनी स्किल को बेस्ट रखूं ताकि इंडस्ट्री में मैं बेस्ट दे सकूं, और मुझसे कोई बेहतर दे रहा है तो मैं उससे कुछ सीखूं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूं। लेकिन मैंने उस डिस्कशन में ऐसा कहा कि मुझे धीरे धीरे ये चीज़ का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके मुझे टीचिंग तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे टेक्निकल टीचिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। शायद मुझे कुछ और वेज और चीज़ें ज़्यादा अच्छा लग रही है। वो क्या है, मैं उन प्रोसेस में हूँ अभी। कुछ और टीचिंग्स जो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या कंपटीशन है। मार्केट में कुछ भी हो रहा है, कोई बेहतर कर रहा है आपके सेम उसमें। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं जॉब में था, तो जॉब में भी ये बात थी ना कि कोई कलीग अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगी, रात दुगना दिन चौगुना, एग्जाम्पल ले लो, उसकी सैलरी बहुत तगड़ी इंक्रीमेंट होगी। तो क्या मुझे उससे घबराना चाहिए था? नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मुझे पसंद है कि नहीं है। मुझे नहीं पसंद था, मैं वहाँ से वो लाइन से ही भाग आया।
लाइन में फर्स्ट नंबर पे क्यों खड़े होने जाऊँ? नहीं पसंद, मैं लाइन से निकल आया, मैंने कुछ और किया जो मुझे पसंद है। अभी भी मुझे डिसाइड करना है कि क्या अगर ये दौड़ है, यहाँ कंपटीशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इतना कंपटीशन है, तो क्या मुझे ये चीज़ लॉन्ग टर्म तक अच्छी लग रही है? अगर नहीं तो मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। और ये सेम चीज़ आप पे होती है। तो एंड गोल यही होता है कि आप वो करो जिसमें आपको मज़ा आता हो और जो आपको अच्छा लगता हो। और रही बात पैसे की, तो पैसा अपने आप आएगा, पैसा अपने आप आएगा। मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है। आप कुछ भी करो, अगर आपको उस चीज़ से पैसा अर्न करना है तो पैसा अपने आप आएगा। बट पैसे को प्रायोरिटी पे मत रखो कि पैसा मैं इस चीज़ को करके, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज़ से पैसे कमाऊँगा या इस चीज़ के बाद मैं इंस्टीट्यूट खोलूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने जस्ट सोचा था कि कुछ अच्छा करते हैं, और कुछ अच्छा करते करते मैं यहाँ पहुँच गया, और ये चीज़ में मुझे मज़ा आती थी। जब आप इस तरह की सोच रखते हो ना, तो आपको अपने खर्चे को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके रखना है। अगर आप बहुत सारा लोन ले लोगे, ये सब ले लोगे, फिर तो ये ख्याल दिमाग में आना ही मुश्किल है। ये लोन के, जिसके पास इतना सारा कर्जा होगा, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आप भर लोगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। बट मुझे लगता है कि पंखों को मौका हमेशा देना चाहिए। जैसे हमको लगता है कि बर्ड्स के पास ही पंख है, लेकिन आपके पास भी पंख हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं, तो उसकी उड़ान आपको भरनी चाहिए। एंड वो उड़ान वही है, वो उड़ान इस तरीके से है कि आप वो करो जिसमें आपको मज़ा आता है। कभी भी बंद के मत रहो। और कंपटीशन क्या है आप डिसाइड करो। जो चल रहा है मार्केट में वो नहीं, आपको इंटरेस्ट है, आपको बेटर करना है, आपको लगता है इम्प्रूव करना है, आप करो। आपको नहीं लगता है नहीं करना है, लीव इट। आपको नहीं लगता है, जस्ट लीव इट। आपको कहाँ परफॉर्म करना है, क्या करना है, आगे की लाइफ कैसे जीनी है, कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे नहीं करना है, आप डिसाइड करो। आपकी लाइफ में वैसा होगा। बट दिस प्रोसेस गोना टेक टाइम। और बट हाँ, आज मैं देखता हूँ कि जो भी समाज का जो जिस वे में हम आगे जाते हैं, सबको ऐसा है कि अच्छी जॉब करो, उसमें ज़िंदगी निकाल दो, फिर ये करो। ले ऑफ हो गया तो इतना सारा हमने लोन ले रखा है कि हम परेशान हो जाते हैं। बट कोई घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लिमिटलेस हो, आपके पास पैसे भी लिमिटलेस आ सकते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, भीड़ से हट के सोचना पड़ेगा। व्हाट आई एम, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है, ऑल दिस थिंग्स आपको ये सोचना पड़ेगा। बट व्हाट आई मीन टू से, दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है? कंपटीशन तब तक है जब तक आप लाइन में हो। जिस दिन लाइन से हट के आपने अलग सोच लिया, फिर नया आपके लिए। फिर जिस दिन आपको वहाँ कंपटीशन फील होने लगे ना, आपको लगे, तो ऐसा नहीं कि चीज़ों से भागना है, लेकिन कंपटीशन फील कब होता है? जब आप एंजॉय नहीं कर रहे होते प्रोसेस को। जिस प्रोसेस को एंजॉय करोगे उसमें कंपटीशन, क्या आप जूस पीने में कंपटीशन करते हो? क्या आप सोने में कंपटीशन करते हो? क्या आप जब नेचर में अच्छा फील कर रहे होते हो, घूम रहे होते हो, तो कंपटीशन करते हो? कंपटीशन तभी करते हो जो चीज़ें फोर्सफुली हो रही होती है, जो आप एंजॉय नहीं कर रहे होते। कंपटीशन इज़ गुड फॉर इम्प्रूवमेंट, बट मैं नहीं मानता उस चीज़ को ज़्यादा। जो अच्छी चीज़ें होती है ना, जो साइंटिस्ट होता है, तो कोई साइंटिस्ट में कंपटीशन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द कंपटीशन गधा मजूरी वाली चीज़ों में ही है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपटीशंस चीज़ों को निखार के भी ले आते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ बड़ा होना होता है ना, तो आप कंपटीशन से हट के करते हो। कंपटीशन में इट्स लाइक आप कुएं के मेंढक हो, कंपटीशन उस चीज़ के लिए बना है। कंपटीशन, कुएं का मेंढक शायद कुएं के एक लेवल तक पहुंच पाया, कुएं से तो बाहर निकल ही नहीं पाया। कंपटीशन वो चीज़ है। मतलब बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज बस इतना ही रखते हैं। एंड चलो मिलते हैं गाइस, बाय बाय। आई होप कुछ क्लियरिटी मिली होगी। बाय बाय।